अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का जो वो टाइटल है टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट इन गुजरात। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि गुजरात भारत के विकसित राज्यों में से एक है। ये राज्य ईस्ट में मध्य प्रदेश, वेस्ट में अरब सागर, नॉर्थ में राजस्थान और साउथ में महाराष्ट्र के बीच मौजूद है। भारत के समृद्ध राज्य में गिना जाने वाला गुजरात आज अपने आर्थिक विकास के रास्ते पूरे भारत को आगे बढ़ा रहा है और आज इसी क्रम में गुजरात में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। इसलिए आज की वीडियो में हम गुजरात के टॉप 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए गुजरात की फेमस डिश का नाम। नंबर 10, अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। 109 किलोमीटर लंबाई वाला ये एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक एक्सपेंड किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे सरखेज के पास सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर भावनगर जिले के अधेलाई गांव को जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद निवेश के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही यात्रियों के लिए आसान और तेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत तकरीबन 3500 करोड़ है जिसे अगले साल तक कंप्लीट करने का टारगेट है। पर नंबर 9 पर जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात के लिए बड़ा फायदेमंद है। नंबर 9, ड्रीम सिटी गुजरात। दोस्तों, जैसा कि सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही सूरत दुनिया के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग केंद्र के रूप में विकसित होगा। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट को सूरत में हीरा कारोबार के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। यहाँ पर बिना पॉलिश किए हीरो का व्यापार और पॉलिश किए गए हीरो का निर्माण होगा। साथ ही यहाँ एक कपड़ा यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। ये ड्रीम सिटी अहमदाबाद के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और धोलेरा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर खजोड़ के पास 2000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। 2030 में खुलने के बाद ये गुजरात की तीसरी स्मार्ट सिटी होने की उम्मीद है। एक उम्मीद आपसे है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं नंबर 8 पर, राजकोट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को बनाने का मेन मकसद पहले से मौजूद दूसरे एयरपोर्ट के लोड को कम करना है। दोस्तों, गुजरात के राजकोट में बनने वाला ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। करीब 2534 एकड़ क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले इस एयरपोर्ट की लागत है 2654 करोड़ रुपए। ये एयरपोर्ट राजकोट एयरपोर्ट से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता 1800 यात्रियों की होगी। इसमें एक रनवे होगा और यहाँ से एयरबस के A380, बोइंग 747 और बोइंग 777 जैसे एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर सकेंगे। फिलहाल इस एयरपोर्ट को 2023 तक खोलने का प्लान है, पर आप लोग चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को खोल दें जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। नंबर 7, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। करीब 886 एकड़ जमीन पर 62 मिलियन स्क्वायर फुट के नए क्षेत्र के साथ एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है जिसमें ऑफिस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, क्लब और एंटरटेनमेंट वाली फैसिलिटी शामिल है। साथ ही गिफ्ट सिटी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी मौजूद है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में 60 टावर होंगे जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल बैंक, IT कंपनियां, बीमा कंपनियां, इंटरनेशनल शेयर मार्केट और देश की पहली इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होगा।
जिसके लिए गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट पर स्पीड से काम चल रहा है। नंबर 6, सूरत का नया स्टेडियम। दोस्तों, सूरत में मौजूद लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम एक क्रिकेट स्टेडियम है जो फिलहाल साइज में छोटा है, लेकिन एसोसिएशन अब इसे एक्सपेंड करने का प्लान बना रहा है, जिससे यह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट खेलों और टूर्नामेंटों को होस्ट करने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सके। फिलहाल सूरत में बनने वाले इस स्टेडियम की डिजाइन वायरल हो चुकी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी स्टेडियम को काफी सारी फैसिलिटी के साथ एक्सपेंड किया जा रहा है, जहां पर आपको मॉडर्न क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जिसमें रहने के लिए रूम, रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट हॉल बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस हॉल और मिनी थिएटर की फैसिलिटी मिलेगी, जिससे ये स्टेडियम वर्ल्ड क्लास होने वाला है। नंबर 5, अहमदाबाद मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट अहमदाबाद शहर में एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे बांटा गया है 2 कॉरिडोर में। एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जबकि दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वस्त्राल गांव से शुरू होकर थालतेज गांव में एंड होता है, जिसकी लंबाई है 21.23 किलोमीटर। इसमें टोटल 18 स्टेशन बनाए जाने हैं, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में टोटल 35 स्टेशन आते हैं और ये लाइन APMC से शुरू होकर महात्मा मंदिर पर एंड होती है। इसकी टोटल लेंथ है 41.36 किलोमीटर। और इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 62 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो चलाई जानी है। साथ ही GNLU से गिफ्ट सिटी तक एक लाइन प्रपोज है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के फेज 1 का उद्घाटन हो चुका है, और अगर आप इस पर सफर कर चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अब चलते हैं नंबर 4 पर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, ये भारत सरकार का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसका मकसद तेज गति और कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए स्मार्ट और सतत इंडस्ट्रियल शहरों का निर्माण करना है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसकी लागत करीब 90 अरब डॉलर बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट 9 मेगा औद्योगिक क्षेत्रों, 3 बंदरगाहों, 6 हवाई अड्डों के साथ साथ 2 चरणों में देश की उच्च गति वाली माल लाइन को अपग्रेड करेगी। साथ ही एक 4000 मेगावाट बिजली संयंत्र और एक 6 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण भी किया जाएगा, जो देश की राजनीतिक और वित्तीय राजधानियों को जोड़ने के साथ ही 30 लाख लोगों को सीधे रोजगार देगा। नंबर 3, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट गुजरात में बनाया जाने वाला एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। 1706 करोड़ रुपए की लागत से 3 फेज में बनाया जाएगा। इसके पहले फेज को कंप्लीट करने में 1305 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहले फेज में 3200 मीटर लंबा रनवे 4E प्रकार के एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में इसी रनवे को 3800 मीटर तक एक्सपेंड किया जाएगा। वहीं तीसरे फेज में यहाँ पर एक दूसरा रनवे भी बनाया जाएगा। धोलेरा एयरपोर्ट अहमदाबाद के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा, जिससे पूरे प्रदेश के यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेस वे, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की फैसिलिटी भी मिलेगी। इसी प्रकार हमारे चैनल की फैसिलिटी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नंबर 2, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, जिसके तहत 508 किलोमीटर लंबा रूट बनाया जा रहा है, जो मुंबई से शुरू होकर अहमदाबाद तक जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम, रेल टेम्परेचर और मॉनिटरिंग शामिल है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर होगा उस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिससे आप अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ 3 घंटे में पहुंच सकेंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर स्पीड से वर्क जारी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है और इसका सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इंतजार है। और अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की, धोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, अगर आपका मन बार बार दुबई और सिंगापुर जाने का करता है तो सब्र करिए, क्योंकि कुछ समय बाद भारत में एक गजब की स्मार्ट सिटी बनने वाली है, जिसका नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शहर में इन्वेस्टमेंट का कारण है इसकी कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें पहला है वाटर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। दूसरा है एयर कनेक्टिविटी।
जिसके लिए यहाँ धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे हवाई मार्ग द्वारा धोलेरा को भारत और दूसरे देशों से सीधी कनेक्टिविटी दी जाएगी। तीसरा है रेल कनेक्टिविटी, जिसके द्वारा अहमदाबाद शहर से धोलेरा सिर्फ 45 मिनट में पहुंच सकेंगे। और चौथा है रोड कनेक्टिविटी, जिसके लिए यहाँ पर नए एक्सप्रेस द्वारा कनेक्टिविटी दी जा रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 25 से 30 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये शहर बनकर तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत और ऑफिशियल स्मार्ट सिटी कहलाएगा, जहां एक बार जाने के बाद बार बार जाने का दिल करेगा। तो दोस्तों, ये थे गुजरात के 10 बड़े प्रोजेक्ट। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट पसंद आया है, कमेंट में उसका नाम लिखें। और वीडियो पसंद आई है तो इसे इतना शेयर करें कि गुजरात में रहने वाले सभी लोगों तक पहुँच सके। तो जी गाइस, आपने देखे ये 10 डेवलपमेंट के जो सिटीज़ में जो काम चल रहे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, उनके बारे में ये बताया गया कि क्या क्या मेन प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे जो तैयार होने वाले और कुछ हो चुके। बिल्कुल। तो मैं तो बड़ा शॉर्ट रह गया हूँ मीना, ये प्रोजेक्ट देख देख के कि यार इतनी तरक्की। तो फिर वो कैसे, वो आपने जो वो कहा था ना डायलॉग मारते कि वहाँ की हवाओं में व्यापार है, तो कैसे नहीं हो सकता है। ये तो 10 सालों में तो मैं नहीं समझता कि किसी को, ये तो सबको पीछे छोड़ देंगे भाई। और इसके अलावा इन्होंने कहा ना कि ये प्रोजेक्ट तैयार होने में कम से कम कितने साल, 25 साल। तो ऐसा क्या बन रहा है, मतलब कि आप सोच लो कि आप दुबई जाना भूल जाओगे। बिल्कुल। अरे मतलब दुबई, प्रोजेक्ट मुझे तो लगता है जैसे कि जो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ये वो, यानी सब आपका वहीं पे आ गया है। आपको पूरा गुजरात में मिल जाएगा हर चीज। बुलेट ट्रेन चला, यानी आपके जो दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में लोग आना शुरू कर देंगे। से मुंबई का सफर आप देखो 3 घंटे में, स्पीड प्रति घंटा से वो, जबकि मेरे ख्याल से स्पीड भी मैं बोलता हूँ 1-2 दिन ऐसे आई थिंक कुछ लगते होंगे जाने में। गाड़ी की फुल स्पीड भी अगर हम करते हैं तो एक अच्छी गाड़ी की भी अगर फुल स्पीड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 पर आवर पे हम बड़ी मुश्किल से जा सकते हैं, या 240 भी बहुत हो जाता है। ये 320 पर आवर की स्पीड से चलेगी तो ये समझ लो बुलेट तो यार मतलब कि यूं गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी। 3 घंटे का सफ़र मुंबई से अहमदाबाद बिल्कुल बहुत इजी हो गया। अच्छा, और लोग हंसी खुशी से आना जाना भी कर सकते हैं और थकन भी नहीं है। ज़्यादा थकन आपको सफ़र से होता है कि अगर आप कहीं पे आना जाना करते हो, काम तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन वो आप सफ़र से थक जाते हो। 3 घंटे के अंदर आप फ्रेश भी रहते हो, टाइमिंग की भी बचत, और आने जाने का दिल भी करता है। अगर कुछ इमरजेंसी भी होता है ना कि यार अगर यहाँ पे ये चीज़ हमें देनी है, तो आप इमरजेंसी में भी जा सकते हो कि अगर आपके पास पूरा दिन नहीं है कि मैं 3 घंटे में उधर दोबारा से मैं अगर 1-2 घंटे वहाँ रेस्ट भी करता हूँ, देता हूँ, फिर 3 घंटे में आप दोबारा से मुंबई, तो आपकी कितनी सहूलतें हो गई है। आप अहमदाबाद एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, धोलेरा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, तो इतने सारे तो हवाई बर्डन कम होने के बावजूद भी बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट का बर्डन कम हो रहा है। बर्डन कम होने के साथ साथ दूसरों को जैसे कि एक जॉब भी मिल रही है, तो बिजनेस अप होता जा रहा है, काम मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब कि देखो अप होता जा रहा है। जितने एयरपोर्ट्स बनेंगे, जितने रेलवे स्टेशन बनेंगे, जितने मतलब अड्डे बनेंगे, उनसे ये क्या बिजनेस, लोगों को काम मिल रहा है, अप होता जाएगा। बिल्कुल, बिजनेस अप होगा, लोग आना जाना शुरू कर देंगे कि यार ये धोलेरा सिटी इतना खूबसूरत है। लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माइंड चल रहा है वहाँ के लोगों के, बहुत ज़बरदस्त ये लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत आला सोच रख रहे हैं कि हम आने वाले वक्तों में वो कहाँ तक बुलंदियों को छू जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, वो नहीं पता। ना हमें पता है ना उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे तो आप देखो आएंगे तो 1 नंबर पे आने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है, आ जाएंगे 1 नंबर पे। स्पेस इतना है गुजरात में, आपके पास जगह है इतनी, आप क्या कुछ नहीं बना सकते हो। कि जब इतनी बड़ी बात कह दी कि आपको दुबई जाने का दिल करता है, यूरोप कंट्री जाने का दिल करता है, तो आने वाले 15-20 सालों के अंदर, चलो 25 तो मैक्सिमम टाइम उन्होंने दिया है, 15-20 सालों में जिस तरीके से काम चलेगा और चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि ये दुबई आपको यहीं नज़र आ जाएगा। इतनी खूबसूरत सिटी बनेगी वहाँ पे। बाकी बहुत ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह मेहनत और लगन से काम करते जाएं। हमारी दुआएं आप लोग के साथ है और इसी तरह आप लोग कामयाब होते जाए और कामयाबी की बुलंदियों को छूते जाए और इसी तरह मज़े मज़े की वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें
बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम अब तक के लिए आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।